अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आसिफ डॉट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, आफ़ियत दे, खैर दे। जी, आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेल के हवाले से। एक्सेल के अंदर एक फ़ंक्शन है वी लुकअप, जो कि अक्सर व बेशतर वी लुकअप में लोग फँस जाते हैं और उनको काम करना नहीं आता या इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो आज हम वी लुकअप समझेंगे भी और किस वजह से वो काम नहीं करता है, एरर किस वजह से दे रहा होता है, या आप सही भी लगा रहे होते हैं वी लुकअप मगर फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा होता, तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वी लुकअप काम नहीं करता है या एच लुकअप काम नहीं कर सकता है। दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक फंक्शन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, किसी किस्म की भी सजेशन हो तो लाजमी दीजिएगा। चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम जो है वी लुकअप समझते हैं कि वी लुकअप काम कैसे करता है और वी लुकअप है क्या चीज़। बेसिकली वी लुकअप से हम कोई भी सेल की वैल्यू एक मखसूस क्राइटेरिया के अंदर सर्च करवा के और उसके अगेंस्ट में मखसूस कॉलम के सेल से रिजल्ट ले सकते हैं। आसान करके मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये वी लुकअप का काम है। बेसिकली हम ये कर सकते हैं, आसान और करूँ मैं इसको, कि हम रेहान को सर्च करवाएंगे। कहाँ सर्च करवाएंगे? इधर सर्च करवाएंगे और उसके अगेंस्ट में उसके फादर का जो भी नेम है हम वो इस सेल में लेके आएंगे। तो बेसिकली वी लुकअप ये काम करेगा। तो हम कैसे करेंगे? इज इक्वल टू वी लुकअप। आपने VLOO लिखा तो ये पूरा नीचे लिखा हुआ गया। आपने टैब का बटन दबाया, बिल्कुल टैब का बटन दबाया, खुद ही ब्रैकेट लग गया। अब आपको जो है रेहान को सर्च करना है तो आपने रेहान को सिलेक्ट किया। फिर सेपरेशन के लिए हम कॉमा दे देंगे। कहाँ पे सर्च करना है ये बता रहे, टेबल एरे। टेबल एरे ये है हमारा, यानी कि इस पूरे क्राइटेरिया में मुझे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? रेहान को। देन रेहान को तो सर्च करे, अब उसके अगेंस्ट में, रेहान के अगेंस्ट में मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? मुझे रेहान के अगेंस्ट में चाहिए, क्योंकि मैं फादर नेम सर्च कर रहा हूँ, रेहान का जो भी फादर नेम है वो जो है लुकअप करके लेके आ जाए, ठीक है। तो हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं? ये कॉलम इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। जैसे ये है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हो गया, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हो गया जिसको हम बी पे मैंने एरो रखा हुआ है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो गया, ये कॉलम इंडेक्स नंबर डी हो गया, एंड सो ऑन। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉलम बी में से रिजल्ट लेके आए। तो कॉलम बी को हम क्या कहेंगे? 1 एंड 2। तो सेपरेशन हमने लगा दी है, तो हमने क्या करा? 2 लिख दिया। देन सेपरेशन लगाई तो आगे हमें बोल रहा है कि ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो हमने अभी हम समझते हैं न्यूमेरिक के हवाले से कि हम न्यूमेरिक में 0 कहेंगे या फिर 1 कहेंगे। हमने क्या कहा? 0। 0 का मतलब यह है कि एग्जैक्ट मैच लेके आए, कि एग्जैक्टली सर्च करें और एग्जैक्टली ही मैच जो बने वो लेके आ जाए। तो एग्जैक्टली के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या कहेंगे, क्या लगाएंगे? 0। और अगर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1। तो वो हम आगे जाके और वीडियोस में भी समझेंगे कि 1 कब लगाना है और किस तरह लगाना है। फिलहाल हम इसको आपके लिए आसान करते हैं एग्जैक्ट मैच के ऊपर ही, कि हम 0 लगाएंगे। देन आपने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर का बटन दबाया। तो ये देखें आप, रेहान के अगेंस्ट में जमाल लेके आ गए, यानी कि जमाल उनके फादर हैं। तो सेम आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। आपने कंट्रोल C दबाया, शिफ्ट के साथ आपने डाउन एरो की दबाई, देन पेस्ट कर दिया। तो ये आपके तीनों रिजल्ट लेके आ गया। अगर आप मैनुअली भी देखना चाहें, अब्दुल कादिर जो है वो उनके फादर हैं कासिम। ये देखें, अब्दुल्ला के जो फादर हैं वो हैं जुल्करनैन। तो इस तरह ये रिजल्ट लेके आता है। हम थोड़ा इसको मज़ीद समझने की आगे कोशिश करते हैं ताकि आपका पक्का हो जाए और आपको जो है VLOOKUP सही तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हम एज उठाते हैं, यानी कि रेहान की जो एज है वो इस कॉलम में या इस सेल में आ जाए। तो हमने क्या किया? इज इक्वल टू लगाया, VL लिखा हमने, लुकअप देखे खुद ही लिखा हुआ आ गया। हमने टैब का बटन दबाया, टैब का बटन दबाया। हमने क्या सर्च करना है? हमने सर्च करना है रेहान, बिल्कुल सर्च करना है रेहान। सेपरेशन दे दिया हमने। कहाँ पे सर्च करना है? टेबल एरे, ये टेबल एरे। तो हमने टेबल एरे, ये पूरा एरे दे दिया। ठीक है भाई, टेबल एरे में सर्च करें। देन सेपरेशन, कॉलम इंडेक्स नंबर, एज किस कॉलम में है? इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 3। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 3 लगा दिया। देन सेपरेशन के लिए हमने कॉमा किया और फिर आगे हमें कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए
या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। तो हमने कहा भाई एग्जैक्ट मैच दे दो हमें। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने अभी आपको बताया था कि हम 0 यूज़ करते हैं, तो हमने 0 लगाया इधर और ब्रैकेट लगाया, देन एंटर मारा। तो ये हमारा रेहान जो है, रेहान के अगेंस्ट में 28 ईयर्स जो है वो एज आ गई, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे रेहान की। इसी तरह आप इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे तो पूरा नीचे तक पेस्ट हो जाएगा ये। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो सिंपल सा वीलुकअप था कि आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा और आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ आती है जो मैं आपको बता रहा था अपनी वीडियो के शुरू में, कि हम जो है वो बाज़ औक़ात सही वीलुकअप भी लगा रहे होते हैं, यानी कि जो उसका सिंटैक्स का तरीका है, मगर फिर भी जो है हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही होती है। वो क्यों नहीं हो रही होती, हम अभी आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। ये देखें, अब हमने वीलुकअप लगाया, वैसे ही लगाया जैसे हम पहले लगा रहे थे, कि हमने रेहान को उठाया, रेहान को उठाने के बाद और ये पूरा क्राइटेरिया था हमारा, हमने सर्च करा, सर्च करने के बाद हमने फादर नेम जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में है, हमने 2 दे दिया, सफिशिएंट लगा के एग्जैक्ट मैच भी दे दिया हमने और इज इक्वल टू भी दे दिया। देखेंगे तो आप रेहान को जो है वो नहीं लेके आया, बल्कि किसी भी वैल्यू को नहीं लेके आया, हालांकि रेहान इधर मौजूद है अगर आप देखें तो वजह क्या है? हमने तो सेंटेक्स बिल्कुल सही लिखा है, आप सेंटेक्स देख सकते हैं, ये रहा सेंटेक्स इसका, बिल्कुल सही लिखा है, मगर फिर भी नहीं लेके आ रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात सेल के अंदर अननेसेसरी स्पेसेस होते हैं जो हमें आँखों से या नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे होते। कुछ तो नज़र आ जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आते। जैसे अब ये आप कहें मुस्तफ़ा के दाएँ या बाएँ में स्पेसेस हैं, जैसे शुरू में तो है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है, मगर यहाँ पे आपको नहीं पता लग रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे भी स्पेस हो सकता है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता। अब रेहान को हम देखते हैं, रेहान का हमें कुछ नहीं पता लग रहा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें पता लग रहा है कि कितने सारे स्पेसेस रेहान के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अब्दुल्ला के शुरू में मौजूद हैं, हो सकता है अहमद के अंदर भी हो, अहमद के अंदर भी स्पेसेस मौजूद हैं। तो बेसिकली जब स्पेसेस मौजूद होते हैं तो वो उसको एक अलग एंट्री ले लेता है, स्पेस को भी काउंट करता है। स्पेस की अपनी एक वैल्यू होती है, तो वो उसको मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से वीलुकअप काम नहीं करता है। तो आप अपना तरीक़ेकार बना लें, जब भी आप कभी काम कर रहे हो, ख़ासकर जब ज़्यादा वैल्यूज़ हो, बड़ी फ़ाइल हो, और तो आप अपनी आदत बना लें, जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ ट्रिम की। जब भी आप ट्रिम करना शुरू करेंगे, सोर्स को भी कर दें, टारगेट को भी कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जो है ये वीलुकअप में जो इशू है रिजल्ट ना आने का, ये आपका 100 to 1% ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे, हम करके दिखाते हैं आपको। आप सबसे पहले इसको भी ट्रिम कर लें। आपने इज इक्वल टू दबाया, ट्रिम। अच्छा, ट्रिम का फंक्शन क्या काम करता है? ट्रिम का फंक्शन बेसिकली जो है वो अननेसेसरी स्पेसेस जो हैं, यानी कि शुरू के जो स्पेस है, रेहान के शुरू में जो लेफ्ट पे लगा हुआ होगा या रेहान के बाद में जो लगा हुआ होगा, उस स्पेस को ख़त्म कर देगा। या आपने ट्रिम का बटन या आपने ट्रिम लगाया, टैब का बटन दबाया और रेहान को सिलेक्ट किया, उस सेल को सिलेक्ट किया यानी कि, और एंटर का बटन दबा दिया और आपने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद, फार्मूला पेस्ट करने के बाद ये तीनों इधर आ गए। अब इन तीनों पे लगा हुआ है बेसिकली फार्मूला, तो आप फार्मूला को ख़त्म करेंगे। ख़त्म कैसे करेंगे? तीनों को सिलेक्ट किया, या 3 से ज़ायद हो या पूरा कॉलम हो तो ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह करके। आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल कॉपी भी कर सकते हैं सी दबा के, मैं आपको माउस की मदद से डायलॉग बॉक्स की मदद से और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कॉपी किया, देन आपने राइट बटन दोबारा दबाया, पेस्ट स्पेशल आ गया, पेस्ट स्पेशल के अंदर आप गए और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ कर दिया, यानी कि फार्मूले से ख़त्म करके वैल्यूज़ में ले आए इनको। आपने जैसे ही ओके किया तो देखा आपने, तो यहाँ से रेहान आ गया, डायरेक्टली फार्मूला ख़त्म हो गया। तो आपने क्या किया, इन तीनों को उठाया, कट किया और दोबारा इधर पेस्ट कर दिया। तो ये आपका जो है टारगेट जिस पर आपको काम करना है, ये आपका सही हो गया। अब रही बात इसकी, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको भी आप सही कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कर लें, चाहे तो बराबर में कॉलम लेके आ जाए, जैसे आपको इजी लगे। मैं नीचे करके कर देता हूँ। इज इक्वल टू दबाया आपने, ट्रिम दबाया, टैब का बटन दबाया, तो ये आपका बाहर आ गया। आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन दबाया, तो ये आपका क्या हो गया, अहमद बिल्कुल सही हो गया। तो ये तो आपने सिंगल को करने के लिए किया है, यानी कि सिंगल उसके अहमद को ही किया है। इसी तरह आप अब्दुल्ला को भी कर सकते हैं, रेहान को भी कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। तो एक एक करके आप करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, आपको दोबारा जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये देखें,
इस तरह भी कर सकते हैं आप अब्दुल कादिर तक। तो ये आपका सारी चीज़ें जो है, सारे सेल्स वैल्यू जो है ट्रिम हो गए। तो हो सकता है आपको यहाँ पे मुश्किल हो रही हो, तो आप इसको आसान इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल ऐड कर दें और यहाँ पे उसके सामने ला के ट्रिम कर दें। ये सबसे कन्वीनियंट और ईजी तरीका है। आपने टैब का बटन दबाया, टैब के बटन दबाने के बाद एंटर दबाया, देन आपने फार्मूले को कंट्रोल सी मार के कॉपी किया और पूरा ला के कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दिया। अब आपका ये सही तो हो गया, देखें स्पेस यहाँ पे भी देखें मुस्तफ़ा सही तो हो गया, मगर आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे अभी फार्मूला लगा हुआ। फार्मूला ख़त्म करने के लिए, वैल्यूज़ में लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाया, देन राइट बटन दबाया, पेस्ट स्पेशल में आया और इसको वैल्यूज़ कर दिया। वैल्यूज़ करने के बाद ओके किया आपने और दोबारा इसको अपनी सही जगह पे लेके चलेगा। इसकी सही जगह क्या थी? बराबर वाला कॉलम था, ठीक है। और देन आपने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से डिलीट करने के बाद अब आप जब फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाने के बाद आपने जैसे ही टैब का बटन दबाया, वी लुकअप आपका लग गया। देन आपने कॉमा सेलेक्ट करने के बाद जिसको सर्च करवाना है उसको सर्च को सेलेक्ट किया, E10 को, देन कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद ये आपका सर्चिंग क्राइटेरिया है। सर्चिंग क्राइटेरिया को देने के बाद आपने फादर नेम उठाना है। फादर नेम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कहलाएगा क्योंकि बी कॉलम में है, तो आपने 2 दिया। देन सेपरेशन के लिए कॉमा दिया। एग्जैक्ट मैच के लिए अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि 0 देंगे हम। देन एंटर का बटन दबा देंगे और इस फार्मूले को पेस्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं कोने से पकड़ के। तो ये आप देखेंगे तो तीनों की वैल्यू लेके आ गया। इसी तरह आप एज में भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, देन टैब का बटन दबाया आपने। टैब का बटन दबाने के बाद आपको रेहान सर्च करना है। कहाँ पे सर्च करना है भाई? इस पूरे क्राइटेरिया में सर्च करना है और इसके अगेंस्ट में आपको क्या लेके आना है? रेहान की एज लेके आनी है। तो एज जो है वो इंडेक्स कॉलम नंबर 3 में पड़ी हुई है, आपने देख लिया। तो आपने यहाँ पे आया, आपने 3 नंबर दिया, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का दिया। 0 का दिया तो आपने एंटर मार दिया और यहाँ पे आपने देखा था 28 यानी कि 28 ईयर्स लेके आ गया। तो और आप मैच भी कर सकते हैं कि जिसकी जो लिखी हुई है, रेहान की ये लिखी हुई है, देखें अब्दुल्ला की, जुल्करनैन की 35 लिखी हुई है, 35 ईयर्स। तो वी लुकअप बिल्कुल सही काम कर रहा है, इससे पहले काम नहीं कर रहा था, एनए दे रहा था। तो ये बात याद रखिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वी लुकअप एक ना लगने की वजह या रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट ना आने की वजह, मेन वजह जो है स्पेसिस होते हैं। वो बाज़ औक़ात हमें नज़र भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी नज़र आते। जैसे राइट हैंड साइड पे अगर किसी सेल के अंदर लगे हुए तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। लेफ़्ट पे लगे हुए तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा सेल के अंदर की जो भी आपने वैल्यू लिखी हुई वो थोड़ी सी लेफ़्ट पे हो जाती है तो हमें नज़र आ जाती है। तो इसी तरह आप अपना क्या कह सकते हैं, उसको आदत बना लें कि जब भी आप वी लुकअप लगाने जा रहे हों तो सबसे पहले आप सोर्स उसको ट्रिम कर दें और जो टारगेट है आपका उस टारगेट को भी ट्रिम कर दें। देन आप वी लुकअप लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपका वी लुकअप बिल्कुल सही काम करेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहीं तक ही हम रखते हैं, फिर आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं एच लुकअप के बारे में भी बताऊँगा। एच लुकअप भी इसी तरह काम करता है, वो हॉरिजॉन्टल काम करता है, वी लुकअप वर्टिकल काम करता है। दोनों बेसिकली जो है लुकअप ही हैं, ठीक है। एक वर्टिकली देख रहा है, एक हॉरिजॉन्टली देख रहा है। और एच लुकअप या वी लुकअप में सेम प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों में। तो मैं आपको एच लुकअप नॉर्मल सा बता दूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको एच लुकअप भी समझ में आ जाए। तो यहीं तक हम वीडियो को रखते हैं। समझ लिया होगा, इसमें जो भी इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं तो आप उसको अब समझ चुके होंगे और इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल फ्यूचर में आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं होगी और आप इजीली वी लुकअप, उम्मीद है दोस्तों आपने वी लुकअप लगा लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। किसी किस्म की सजेशन हो, आरा हो तो मैं आपकी आरा को ज़रूर कबूल करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।